मुहिम का नाम है वी केयर फॉर ठाकुरगंज। मतलब परवाह है हमें हमारे ठाकुरगंज की, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ईडी ने उन्हें टिकट दिया और आरजेडी तेजस्वी जी के नाम पे वो जीते हैं, उनका कोई पहचान नहीं। कांग्रेस को वोट करते हुए हैं, क्या ज़रूरी है कि हम राजद को करें, नीतीश कुमार को करें? या अगर कोई पार्टी आपको पसंद नहीं करती है तो हम इलाके के लोग आपको पसंद करते हैं, आप निर्दलीय चुनाव लड़ें। सारी पार्टियों के साथ हम जाने को तैयार हैं और हमारी टीम भी हम लोगों के साथ उस पार्टी को जोड़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो मैं चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार में हम लोग आएँ। तो आप हमें दे दीजिए, हम इनको पढ़ाना चाहते हैं। तो 3 दिन बाद उन लोगों ने उन बच्चों को मुझे दिया। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जो समाज सेवी समाज में सेवा कर रहे हैं वो भी क्या चुनाव में अब अपना किस्मत आजमा सकते हैं। हमारे साथ वैसे ही एक ठाकुरगंज के समाज सेवी हैं, उनसे हम आज बातचीत करते हैं कि ठाकुरगंज में कितना विकास हुआ है और ठाकुरगंज में जो मुहिम चला रहे हैं उस मुहिम को ग्राउंड लेवल तक ले जाने के लिए क्या इन्हें संसाधन की ज़रूरत है और ये सरकार में आकर उस मुहिम को गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे साथ ठाकुरगंज के बेटा हैं, लगातार आप ग्राउंड में जाकर काम कर रहे हैं, आप मुहिम चला रहे हैं। मुहिम कितना पहुंचा है और क्या इसके लिए आपको अब संसाधन की ज़रूरत है कि सरकार में आकर उसे और ग्राउंड लेवल तक ले जाएं? हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। अगर हम लोग किसी पार्टी से या विधानसभा हमारी टीम पहुंचती है, तो जो हम लोगों ने पिछले महीनों में काम किया है उसमें और एक तेज़ी आएगी और एक सपोर्ट मिलेगा, और उस सपोर्ट के थ्रू हम लोग चाहते हैं कि इलाके की फलाह बहबूदी हो, इलाका फले फूले, पढ़े हमारा इलाका, बढ़े हमारा इलाका। कितना अभी तक आपका जो मुहिम है वो पहुंचा है? मेरे मुहिम का नाम है वी केयर फॉर ठाकुरगंज। मतलब परवाह है हमें हमारे ठाकुरगंज की, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। बाद में हम लोगों ने उसको जोड़ा एंटी करप्शन। करप्शंस के बहुत मुद्दे हम लोगों को इस बीच मिले इतने दिनों में, तो हम लोगों ने इसको भी अपने मुद्दे में रखा है। तो हम लोग गांव मोहल्ले हर जगह जा रहे हैं। अब तक 100 से ज़्यादा हम लोगों ने महफिल मशवरा किया है, जिसको आप लोग जनसंवाद कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हर किसी से बात करते हैं, लोगों के बीच मशवरा करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या परेशानियाँ हुई, और आज तक इन परेशानियों का हल आपके बीच कोई आके किया कि नहीं। आप इससे समझ सकते हैं कि इस मुहिम के ज़रिए अब तक 100 से ज़ायद महिलाओं का वृद्धा पेंशन कार्ड बनवाया हमारी टीम ने, और अच्छे खासे लोगों का हमारी टीम ने विकलांग का सर्टिफिकेट बनवाया। एसआईआर को लेके हमारी टीम मजबूती से लोगों के बीच खड़ी रही और उस पे काम की। मतलब हर दुख सुख में अब सीमांचल और ठाकुरगंज के लोगों के साथ हैं। जी, देखिए ऐसा है कि हम हैं सीमांचल के ही और ठाकुरगंज में ही पैदा हुए, वहीं से अपनी पढ़ाई की करते हुए आज मैं नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा और सिलीगुड़ी के डिफरेंट डिफरेंट अस्पताल में काम किए। फिर कोरोना के दौरान हमने ठाकुरगंज को अपनाया और ठाकुरगंज में एक हॉस्पिटल खोला जिसका नाम है नियाज़ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो 50 बेडेड हॉस्पिटल है और आयुष्मान भी उस हॉस्पिटल से इम्पैनल्ड है। तो इलाके के लोगों को हम आयुष्मान के थ्रू हेल्थ की सुविधा दे रहे हैं। और मुझे वापस अपने एरिया में आने में जो है कोरोना ने बहुत ज़्यादा कोरोना के वक्त में बहुत ज़्यादा हम लोगों को ऐसा लगा कि इलाके में पढ़े लिखे डॉक्टर की कमी है। दूसरा, ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे लोगों की जान गई। तो फर्स्ट वेव ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने नियाज़ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला और पिछले 5 सालों में ये देखा कि जो नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार और दीगर मरीज़ से ज़्यादा मरीज़ ऐसे हैं कि जो मरीज़ लूटे जा रहे हैं। मतलब इलाके में अच्छी रहनुमाई नहीं होने की वजह से बिचौलियों का बोलबाला है और इलाके के गरीब लोग जो है इस परेशानी में उलझ रहे हैं। तब हम लोगों ने ये मुहिम का आगाज़ किया। तब मेरी लोग पिछले 1.5 साल 2 साल से गांव मोहल्ले में घूम रही है, लेकिन इस मुहिम को हमने 1 जून 2025 में शुरू किया और मुहिम कामयाब रही। मैं अकेला ही चला था, लेकिन आज की डेट में 10,000 से ऊपर हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और इस मुहिम को बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और लोगों के बीच जा जा के उनकी परेशानियों को हम लोग देख रहे हैं और काम कर रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि
अगर पढ़ेगा सीमांचल तभी बढ़ेगा सीमांचल। तो हमारे लोग क्या है, हमारे इलाके में लोगों का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। उसकी वजह चाहे फैमिली जो हमारी है, हमारे एरिया में वो लोग इतने कैपेबल नहीं हैं कि अपने बच्चों को या बच्चियों को पढ़ाएं। मैं चाहता हूं कि इलाके के बच्चे और बच्चियां दोनों पढ़ें। जब दोनों लोग पढ़ेंगे तो दान दहेज का मामला ख़त्म हो जाएगा, और उन लोगों की जब नौकरियां लग जाएंगी, जब लोग अच्छे पेशे में रहते हैं तो दान दहेज की बात नहीं करते हैं। तो इससे गार्जियन का अगर पैसा बचता है तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर बच्चे पढ़ लेंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनेंगे। जब वो बनेंगे तभी तो सीमांचल बढ़ेगा। हमारे एरिया में है ही नहीं इतने काबिल लोग नहीं है। जो दूसरा एरिया आप किशनगंज और सीमांचल के बनिस्बत दूसरे बिहार के एरिया को आप देखेंगे, वो ज़्यादा डेवलप्ड है बनिस्बत हमारे एरिया के। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा है बिहार, और बिहार में सबसे पिछड़े हैं हम किशनगंज वाले। आप कह रहे हैं कि सीमांचल बिहार में सबसे पिछड़ा इलाका है। आखिर ऐसा क्यों है कि अभी तक नीतीश कुमार तो दावा करते हैं कि बिहार में हमने विकास किया है 20 वर्षों में, फिर भी आप कह रहे हैं कि सीमांचल पिछड़ा हुआ है सिर्फ? नहीं, आप देखिए ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, कहाँ शिक्षा में लोग कहाँ निकल पा रहे हैं। ड्रॉप आउट रेट इतना ज़्यादा क्यों है? वजह क्या है इसका? प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। प्रॉपर जो टीचर, जो सरकार जिस चीज़ को टीचर अपॉइंट करती है, चाहे बच्चे उनसे संतुष्ट नहीं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट स्कूलों का ज़्यादा बोलबाला है सरकार के मुकाबले। लेकिन आप अगर देखेंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस के टीचर्स को कम पैसा मिलता है बनिस्बत सरकारी कॉलेजेस के। तो ऐसी क्या कमी है, ये सरकार को देखना पड़ेगा। और हमारे यहाँ लीडरशिप की कमी है, जिसकी वजह से एरिया का ये हाल है। मतलब लीडरशिप है ही नहीं। लीडरशिप अगर बेहतर होता तो शायद ये एरिया ऐसा नहीं रहता, बेहतर रहता। सीमांचल हमारा और बेहतर होता। और ठाकुरगंज तो बहुत ही पिछड़ा है। अगर लीडरशिप बेहतर ठाकुरगंज में होती तो शायद ये दिन हम लोग को नहीं देखना पड़ता, ना ही मुझे अपने प्रोफेशन को छोड़ के ये मुहिम को शुरू करना पड़ता। एक बेहतर ज़िंदगी को गुजारने के साथ साथ मुझे आज अपने इलाके के मुद्दे को लाना पड़ रहा है, इलाके की बात को जगह जगह पहुंचानी पड़ रही है। ये मेरा काम नहीं था, ये हमारे लीडरों का काम था। लेकिन लीडर लोग जब सो गए तब हम आम जनता को जगना पड़ा कि उस इलाके का डेवलपमेंट। ठाकुरगंज के जो लीडर हैं वो सब काम नहीं कर रहे हैं। करते तो शायद मैं आपके बीच नहीं होता। आपका इशारा जो अभी मौजूदा आरजेडी के विधायक हैं उनकी ओर है। वो अनुकंपा के विधायक हैं भाई साहब। उनको उनके वालिद साहब की पुश्तैनी जो होती है ना, कि उनके वालिद साहब 2 बार के एमपी हैं, तो वो उनका इंतकाल हो गया, तो अब उनको मतलब जैसे सरकारी नौकरी मिलती है, बाप नहीं रहते तो बेटे को मिलती है, सेम चीज़। वो कभी कोई लीडर रहे ही नहीं। सूद आलम काम नहीं किए हैं ठाकुरगंज। आप एरिया में पता कीजिए, मेरी नज़र में तो नहीं किए। अगर करते तो शायद हम आज उनके साथ शाना बशाना खड़े रहते, उन्हीं के साथ रहते। अगर वो करते, लोगों की मदद करते, लोगों के सुख दुख में खड़े रहते। मतलब आरजेडी ने उन्हें टिकट दिया, और आरजेडी तेजस्वी जी के नाम पे वो जीते हैं। उनका कोई पहचान नहीं। उनके वालिद साहब और तेजस्वी जी के नाम पे जीते हैं। लेकिन कब तक तेजस्वी जी के नाम पे जीतेंगे? जब तक मजबूत लीडरशिप हमारे ग्राउंड पे नहीं होगी। अब इस बार हमारी मुहिम ने ठान लिया है कि हमारे इलाके में अगर मजबूत लीडरों को टिकट नहीं दिया जाएगा तो हम लोग बहिष्कार करेंगे। ज़रूरी क्या ज़रूरी है कि हम कांग्रेस को वोट करते हुए आए? क्या ज़रूरी है कि हम राजद को करें, नीतीश कुमार को करें, या फिर नरेंद्र मोदी को करें? अरे भाई, वो तो हमेशा मेरे ग्राउंड पे नहीं जाएंगे। उस ग्राउंड पे हमारे इलाके का ही आदमी होगा, वहीं का आदमी होगा जो आपके दुख दर्द को आगे तक ले जाएगा। वहीं का आदमी होगा जो सीएम और मंत्री होंगे, वो अपनी बात रखेगा। जब आपका लीडर के अंदर इतना कैपेबिलिटी नहीं होगा कि आपकी बात वो विधानसभा में या फिर उस मंत्री में या उस मंत्रालय में रख सकें, अगर नहीं रहा तो कैसे होगा? अगर मजबूत नहीं रहा तो कैसे होगा? नहीं होगा ना, इम्पॉसिबल है। तो हमको ग्राउंड लेवल पे मजबूत लीडर चाहिए जो हमारी बात विधानसभा और मंत्रालय तक रखे। आपको ग्राउंड लेवल पर मजबूत लीडर चाहिए। हाँ। डॉक्टर आसिफ पेशे से डॉक्टर हैं, अब वो ज़मीन पर जा रहे हैं, लोगों के समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। ठाकुरगंज को केयर करने की जिम्मा आपने उठाया है। ठाकुरगंज के लोग आपको कितना चाहते हैं? देखिए, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 दिन के अंदर मैं अकेला ही चला था, लेकिन आज 100 दिनों के अंदर 10,000 से ऊपर लोग हमारे ऑफिशियल
हमारे जो मुहिम चल रही है उसको जोड़े हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, और लोगों का फ़ोन आता है कि अगर कोई पार्टी आपको पसंद नहीं करती है तो हम इलाके के लोग आपको पसंद करते हैं, आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। मतलब 10,000 लोग, मतलब 10,000 ठाकुरगंज के परिवार को अब प्रभावित कर रहे हैं। ये तो वहाँ के लोग बता रहे हैं कि इस तरह का मामला है, और जो टीम हमारी काम कर रही है वो भी बहुत खुश है कि हम लोगों के काम से, और जो इलाके के लोग हैं वो भी खुश हैं। तो अब अगर ऐसा रहता है तो हम लोगों को कोई इलाके के लोगों के लिए तो कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा, और हम उठाएंगे ज़रूर। आप कह रहे हैं कि ठाकुरगंज में शिक्षा और स्वास्थ्य की भारी कमी है, लोग वहाँ से पलायन भी कर रहे हैं, मौजूदा विधायक काम नहीं करते हैं, विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाते हैं। आपको मौका मिलेगा, चुनाव लड़िएगा, चुनाव लड़ने का मूड है? हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे, और इलाके की बेहतरी के लिए लड़ेंगे। हमें कुछ पर्सनल वैसा बेनिफिट नहीं चाहिए, हम चाहते हैं हमारा इलाका बदले, मतलब इलाका। जो काम आप कर रहे हैं उसमें संसाधन की जरूरत है, इसलिए आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। ज़रूर। कोई पार्टी निर्धारित किया है आपने? नहीं, अभी जो पार्टी अगर लगेगी कि इस मुहिम को हम लोगों को साथ में रखना चाहिए, बेहतर मुहिम चला रहे हैं, बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, उन सारी पार्टियों के साथ हम जाने को तैयार हैं, और हमारी टीम भी हम लोगों के साथ उस पार्टी को जोड़ेंगे। और हम लोग, अगर वो पार्टी हम लोग को टिकट देती है तो इलाके की बेहतरी के लिए हम लोग उस पार्टी से लड़ के विधानसभा में अपनी बात रखेंगे, और मजबूती के साथ रख के इलाके की बेहतरी के लिए, इलाके को डेवलप कराने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग हर वो कदम उठाएंगे। आकलन तो किए होंगे ना, नीतीश कुमार की पार्टी है, नरेंद्र मोदी की पार्टी है, तेजस्वी यादव की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। किस पार्टी के साथ आपके जो मुहिम है उसको और धार मिलेगा? देखिए, जो भी सत्ता में आती है या जो भी आने वाले लोग हैं, मोस्ट प्रोबेबली इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो मैं चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार में हम लोग आएँ। मतलब इंडिया सीमांचल ये कह रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार बनेगी। हाँ, अगर कैंडिडेट मजबूत होगा तब। अगर कैंडिडेट आप मजबूत नहीं देंगे तो फिर तो मुश्किल है। आप राजद कांग्रेस किसी दल के साथ जुड़ना चाहेंगे? ज़रूर, क्यों नहीं जुड़ना चाहेंगे, अगर वो बातचीत जोड़ना हुई है चाहेंगे। किसी से? नहीं नहीं, अभी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो लोग चाहें तो हम लोग ज़रूर उनकी बातों पे और उनके कामों के साथ खड़े होंगे। तेजस्वी यादव तक फरमान आप पहुंचा दिए हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई उनसे। अभी कोई बात नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के किसी दल से टिकट लेकर हम ठाकुरगंज के विकास के लिए चुनाव लड़ें। हाँ, मजबूत इस ठाकुरगंज को बेहतर बनाएं। अभी तो आप बिना विधायक बने ही मुहिम चला रहे हैं, ठाकुरगंज के हर सुख दुख में आप वो लोगों के बीच में रह रहे हैं। जब विधायक बनेंगे तो आपका रोड मैप क्या है कि इससे इतर हम कुछ काम करेंगे जब हमारे पास मजबूत संसाधन हो जाएंगे? देखिए, हमारे इलाके में ज़्यादातर लोग क्या है कि शिक्षा को लेके परेशान है, स्वास्थ्य को लेके परेशान है, और पलायन को लेके परेशान है, और और जो एक बहुत बड़ी हमको कमी उसमें दिख रही है, हमारा एरिया बाढ़ पीड़ित है। तो हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है गरीब लोगों की नदियों में चली गई, कट गई। उसके लिए अगर मेरी टीम का, और हम चाहेंगे कि सरकार के थ्रू उस एरिया में हम लोग बांध बंधवा दें, कि ताकि उसके बाद की ज़मीनें जो बची हुई हैं वो ना कटे, वो लोग उस घर में रह सकते हैं जो एक ज़माने से कहीं 10 किलोमीटर दूर रहा करते थे। तो और एरिया का डेवलपमेंट इस तरह हो कि इलाके के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। अच्छा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात हमने कर ली है, सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, और सीमांचल में ये अक्सर देखा जाता है कि मॉब लिंचिंग की घटना सामने आती है। शायद हाल ही में घटना घटी है, आपके जानकारी में भी होगा। इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या काम करिएगा? देखिए, उस परिवार से हम लोग मिले, और जो आर्थिक मदद देनी थी, जो भी देना था दिया, लेकिन हमारा जो मुहिम चल रहा है जिसका नाम है परवाह हमें हमारे ठाकुरगंज की, उसमें पहला मुद्दा है शिक्षा। तो हमने उस परिवार से, उनके गार्जियन लोगों से बात किया कि उनके 3 बेटी और 1 बेटा है। मैंने कहा इन बच्चों को आप हमें दे दीजिए, हम इनको पढ़ाना चाहते हैं। तो 3 दिन बाद उन लोगों ने उन बच्चों को मुझे दिया, और मैं एक अच्छे स्कूल में उन लोगों का एडमिशन कराया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे आगे चल के बहुत बेहतर करें शिक्षा के माध्यम से, और जो उनके माथे पे एक तमगा लगा हुआ है वो एक पढ़ाई से ही हट सकती है। वो बेहतर ऑफिसर या बेहतर डॉक्टर, इंजीनियर बन के ही अपने फैमिली का नाम रोशन कर सकते हैं, या उस एरिया का नाम रोशन कर सकते हैं जिस एरिया के लोगों ने उनके वालिद के साथ अच्छा नहीं किया। अंत में एक सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं हमको संसाधन की आवश्यकता है, सत्ता में आना जरूरी है। अगर किसी पार्टी के तरफ से आपको टिकट नहीं मिला, बात नहीं बनी, तो क्या कदम उठाएंगे? हमारी टीम ने तो ये सोच लिया कि अगर कोई पार्टी अगर हम लोग को टिकट नहीं देती है तो हम लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे,
इस मुहिम को जारी रखेंगे और इलाके की बेहतरी के लिए हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे भी इंशाल्लाह। तो आप तो इंडिया गठबंधन को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नहीं, इसमें नुकसान क्या होगा, वो अपने कैंडिडेट उनका लड़ेंगे। हम लोग देखिए, इंडिया में तो डेमोक्रेसी, कोई भी लड़ सकता है ना। अगर इंडिया गठबंधन को लग रहा है कि हमसे बेहतर कोई है तो वो उसको लड़ाएंगे, और हमारी टीम को लगता है कि हम लोग को लड़ना चाहिए, तो मुझे तो दोनों देखना है ना। जनता तय करेगी कौन बेहतर है। श्योर। मतलब मन बना लिए हैं कि चुनाव किसी भी हालात में लड़ना है और ठाकुरगंज को बदलना है। हाँ, लड़ेगा सीमांचल तभी बढ़ेगा सीमांचल, ना लड़ेगा सीमांचल ना बढ़ेगा सीमांचल। जब अपने हक के लिए आप लड़ेंगे ही नहीं तो कैसे बढ़ेंगे। हक के और हुकूक के लिए तो आपको लड़ना ही है, तो लड़ने के लिए मजबूत आदमी चाहिए, अनुकंपा के जैसे लोग नहीं चलेंगे। तो चलिए, हमारे साथ डॉक्टर आसिफ थे, जो लगातार ठाकुरगंज में काम कर रहे हैं, लोगों के हर सुख दुख में हैं, मुहिम भी चला रहे हैं कि कैसे ठाकुरगंज को बदला जाए। हमने इनसे आज बातचीत की है, क्या कुछ इनका कहना था। चुनाव भी लड़ना चाहते हैं कि हमें जब संसाधन परिपूर्ण मिलेंगे तो ठाकुरगंज को बदलने में और आसान होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।